1, 2, 3, come on. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मनीष क्लासेस में। अंग्रेजी की क्लास मैं पहले भी बोल चुका हूँ। हमारे झारखंड के सरकारी विद्यालयों के बच्चे माने जाते हैं अंग्रेजी में कमज़ोर है, तो हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि उनकी अंग्रेजी जो वीक है वो स्ट्रॉन्ग कैसे बन जाए। तो आज मैं लेकर आया हूँ नंबर। अंग्रेजी ग्रामर में नंबर की जानकारी होनी आवश्यक होती है क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए, इवन उससे भी आगे। तो प्राय हम जानना चाहते हैं कि एक नंबर से दूसरे नंबर, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले इस पूरे क्लास को मैंने 2 पार्ट में बनाया है और आपको समझाने के लिए आवश्यक भी है। तो हम पहले जानते हैं नंबर है क्या। तो आप समझ सकते हैं, आप इस बोर्ड के ऊपर के हिस्से में देख सकते हैं ये क्या है। आपको पता है ये क्लिप है जिसको कपड़ों को सुखाने में इसका उपयोग हम करते हैं, इसको दबाने के लिए कहीं उड़ न जाए कपड़े। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी क्लिप है। दोनों में अंतर बस इतना है कि हम यहाँ देख रहे हैं एक क्लिप है, यहाँ देख रहे हैं 3 क्लिप है। अब क्या होता है अंग्रेजी ग्रामर में, दोनों में जो डिफ्रेंशिएट है, दोनों में जो अलग चीज़ें हैं उसको जाननी बहुत आवश्यक होती है। एक क्लिप, एक से ज़्यादा क्लिप, 1 क्लिप, 3 क्लिप, 1 क्लिप, मोर देन 1 क्लिप, मे बी 2 क्लिप, मे बी 3 क्लिप, मे बी 6, 8, 9, 10 और एट्सेट्रा। तो जब वो क्लिप है तब भी उसको क्लिप बोलते हैं, और जब बहुत सारे हो जाते हैं क्या तब भी उसको क्लिप बोलेंगे? नहीं, तब हम इसको क्लिप्स बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, या क्या सारे वर्ड्स में एस जोड़ के ही हम प्लूरल बनाते हैं? तो नहीं। तो आज का क्लास में हम जानेंगे नंबर का इंट्रोडक्शन, और नंबर है क्या, और हाउ टू चेंज सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर। तो हम देख सकते हैं कि नंबर जो होता है ऐसे हम लोग इसको समझते हैं, एक अगर है बहुत ज़्यादा है तो एक को नंबर हमेशा नाउन से बनते हैं। नाउन क्या है इसको पिछली कक्षाओं में भी आप जान चुके हैं, नहीं जान चुके हैं तो एक बार छोटा मोटा उसका इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ कि कोई भी नाउन जो होता है किसी जगह, जानवर, वस्तु आदि के नाम को हम लोग जानते हैं। यानी कि नाउन इज ए नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। कोई भी नाम जो होता है उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। नाउन के डिफ्रेंशिएट है जिस पर मैं नहीं जाऊँगा, मेरा आज का क्लास का फोकस है सिर्फ नंबर पे। तो नाउन जो होते हैं वो एक वचन से बहुवचन में, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कैसे बदल जाते हैं। बच्चों, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ की कंपटीशन के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो ये वीडियो बच्चों के साथ साथ कुछ वैसे एग्जामिनर्स के लिए भी हैं, वैसे पढ़ने वाले, कंपटीशन का तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी है जो इस चीज़ को समझ सकें। इसमें मैंने छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास के इनपुट्स डालने का प्रयास किया है। तो आज की क्लास हम लोग चलिए देखते हैं कि नंबर क्या है। तो नंबर जो होता है एक संख्या होता है गणित की भाषा में, और अगर हम बात करें अंग्रेजी की कक्षा में तो नंबर जो होता है वो नाउन के ही रूप होता है, ग्रामर का एक पार्ट होता है। उस ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट नंबर होता है, और नंबर जो होता है उसके 2 भाग होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या है, आपके पास सिंगुलर नंबर क्या है? तो द नंबर दैट डिनोट्स,
कोई भी संख्या डिनोट्स वन पर्सन, वन एनिमल, वन थिंग एटसेट्रा इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। और प्लूरल नंबर क्या होता है? ए नंबर दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन थिंग, मोर देन वन कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग प्लूरल बोलते हैं। यानी एक से ज़्यादा जब होता है तब उस जगह हम प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जब एक होता है तो सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैं एक एग्जांपल से और दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि क्या है, आप पता है आपको? आपने कहा कि कैंडल है। जब एक है तो कैंडल है, और जब एक से दो हो गया, क्या तब भी इसको कैंडल बोलेंगे? नहीं, तब ये कैंडल्स हो जाते हैं। एक जब है तो कैंडल, एक जब है तो ये आपका कैंडल है, और एक से ज़्यादा जब हो गया तो वो कैंडल्स हो गया। हमने क्या किया? एस जोड़। एक जब था तो क्लिप्स था, बहुत सारे हो गए तो क्लिप्स हो गए। क्या किया हमने? एस जोड़ दिया। तो यही नियम गणित की तरह सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम होते हैं, जिसको हमको फॉलो करना जरूरी होता है, नहीं तो हम गलतियां कर सकते हैं। इसमें कुछ नियम है, उस नियम का अनुकरण करते हुए हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने की विधियों को सीखते हैं। मुझे पता है आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। बिल्कुल आसान सा चीज़ है, लेकिन छोटा छोटा मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। उस मिस्टेक से बचने के लिए हम इस आज के क्लास को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बहुत सारे नियम हैं। उनमें से मैंने रूल 1, रूल 2 का नाम दिया हुआ है। रूल 1 यानी कि साधारण तौर पर सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। ऐसा हम सब जगह जानते हैं। जैसे कि कार है, एक जब है तो कार, एक से ज़्यादा तो कार हो जाता है, सिर्फ एस जोड़ देते हैं। एक बल्ला जब मेरे हाथ में है तो वो बैट है। एक से ज़्यादा जब हम लोग हमारे पास बैट्स होते हैं तो बैट्स कहलाते हैं। एप्पल, एक तो एप्पल, मोर देन वन तो एप्पल्स। एक तो बुक, मोर देन वन तो बुक्स। वन तो फैन, मोर देन वन तो फैंस। तो इस प्रकार नियम 1 बिल्कुल आसान है कि प्रायः साधारण तौर पर सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के लिए हम सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। बिल्कुल सही। आप ये चीज जान गए हैं कि प्राय साधारण तौर पे अधिकांश ऐसे वर्ड जिस पर हम एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, अधिकांश, मैंने कहा सब नहीं। रूल 2 पे जब आते हैं हम, तो सिंगुलर नाउन के अंत में जब हिसिंग साउंड होता है, हिस, इश, एस, श, एस एच, ज टाइप के वर्ड्स होते हैं। ये साधारण तौर पर इसको हम समझते हैं। ऐसा बोलूँगा तो शायद कंफ्यूजन होगा आपको। तो अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, डबल जेड हो, तो फिर से किसी सिंगुलर नाउन के अंत में डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, डबल जेड हो, तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ग्लास, ग्लासेस, ग्लास के अंतिम में डबल एस है, ग्लासेस में ई एस जोड़ दिया हमने। चर्च, सी एच है, चर्चेस। क्रस, क्रसेस। बश, बसेस। बॉक्स, बॉक्सेस। बज, बजेस। तो फिर से एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और डबल जेड हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब तक हमने सीखा कि नाउन जो होता है किसी भी जगह, जानवर, वस्तु आदि के नाम को कहते हैं। हमने सीखा नाउन के 2 भेद होते हैं, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। द नंबर दैट डिनोट्स वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन, द नंबर दैट डिनोट्स मोर देन वन थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। हमने सीखा सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए प्राय एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। हमने सीखा रूल नंबर 2 में कि अगर हिसिंग साउंड हो, एस एच हो, सी एच हो, डबल जेड हो, एक्स हो या फिर एस एच हो, तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब रूल 2 में थोड़ा अपवाद भी जानना जरूरी होता है, इसीलिए उसके लिए
छोटे बच्चों के लिए ये अभी जरूरी नहीं है, प्राइमरी के लिए जरूरी नहीं है। अपर प्राइमरी इसको जान के रख लें तो बहुत अच्छी बात है कि यदि CH का उच्चारण च न होकर क हो, CH का उच्चारण अंतिम में च न होकर क हो, तो ऐसी परिस्थिति में जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ES न जोड़कर सिर्फ S जोड़ते हैं। अगर नियम पे चलें तो याद करना हो सकता है कठिन हो, याद हो जाए तो फिर भूल भी सकते हैं हम। कहा भी जाता है और कोई भी चीज़ हम याद करते हैं तो भूलते हैं। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मोनार्क, मोनार्क्स, स्टमक, स्टमक्स। स्टमक CH होते हुए भी ES न जोड़ के S जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्टमक इसको हम स्टोमच नहीं पढ़ के स्टमक पढ़ते हैं। चलिए, तो इस प्रकार हमने देखा कि हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। अगले वीडियो में इसकी कुछ अगली कड़ियों पर हम बात करेंगे। छोटे छोटे वीडियो देखने आपको भी अच्छे लगेंगे, तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे और नियमों की, और उस पर हम आपको कुछ होमवर्क्स भी देंगे जिसको देखकर आप बना के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग मनीष क्लासेस। थैंक यू।